कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्णा। फिर विदुर जी गंगा नदी के किनारे, हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे में मैत्रेय ऋषि के आश्रम में पहुंचते हैं। वहाँ मैत्रेय ऋषि उनको मिलते हैं और उनके चरण स्पष्ट कहते हैं। विदुर जी बोलते हैं, हे भगवान, आप मुझे श्री कृष्ण की बारे में बताइए, श्री कृष्ण की लीलाओं के बारे में बताइए। और श्री कृष्ण जब परम धाम को गए थे तो जो ज्ञान मुझे आपको दिए वो ज्ञान मुझे बताइए। फिर मैत्रेय ऋषि जी बोलते हैं, प्रभु आप आसन ग्रहण कीजिए, क्योंकि मुझे मालूम था आप आने वाले हैं। जब श्री कृष्ण अपने परम धाम जा रहे थे तो उन्होंने कहा था कि विदुर जी आपके पास आएंगे और जो ज्ञान मैंने आपको दिया है वही ज्ञान आप विदुर जी को दे देना और उसे भागवत के बारे में बताना, भागवत की कथाओं का रसपान कराना। इस प्रकार वो मुझे श्री कृष्ण भगवान बोल के गए थे, आप आने वाले हैं। इस प्रकार विदुर जी गदगद हो गए कि जब भगवान परम धाम को जा रहे थे तो उनको मेरे बारे में सोचे, मेरी स्मृति किए। फिर मैत्रेय ऋषि बोले कि आपकी स्मृति कैसे नहीं करेंगे, आप तो उनके प्रिय हो। भगवान हर भक्तों को अपने हृदय के पास रखते हैं, उनके बारे में सोचते हैं। भले इंसान भगवान के बारे में सोचे या नहीं सोचे, लेकिन भगवान अपने भक्तों के बारे में ज़रूर सोचते हैं। उनको हमेशा भक्तों की याद आती है, हमेशा भक्तों के कष्ट के बारे में सोचते हैं, उनके निवारण के बारे में सोचते हैं। इस प्रकार मैत्रेय ऋषि जी विदुर जी को आसन देते हैं और बताते हैं। विदुर जी बोले, प्रभु आप मुझे कथाओं का रसपान कराइए, कृष्ण जी की, भगवान के विविध अवतारों की कथा बताइए। फिर मैत्रेय ऋषि जी कहना शुरू करते हैं कि जब संसार में कुछ भी नहीं था, सिर्फ जल ही जल था पूरी पृथ्वी में, तब उस अपार जल में शेष सैया की में श्री विष्णु भगवान लेटे हुए थे, वो ध्यान मग्न थे। उस समय उनकी नाभिक से एक कमल निकला और कमल निकलते गया और ऊपर में जाके जब वो कमल खिला तो उसमें साक्षात ब्रह्मा जी थे। वो जब कमल खिला तो उसमें हजारों सूर्य के समान रोशनी प्रकट हो गई। ब्रह्मा जी ने जब देखा अपनी उत्पत्ति तो वो सोच में पड़ गए कि ये कमल कहाँ से उगा है, ये अब चारों तरफ पानी पानी है, जल ही जल है, पृथ्वी तो कहीं दिख नहीं रही, फिर ये कमल कहाँ से उगा। एक कमल की नाल कहीं ना कहीं तो होगी, इसका छोर जमीन से ही तो कोई जड़ निकलेगी और जब भी तो फूल खिलेगा। वो सोचने के लिए कि कहाँ तक ये कमल की नाल है, इसको देखा जाए। तो वो कमल की नाल में छिद्र एक बारीक से छेद से अंदर में चले गए सूक्ष्म रूप लेकर, और वो कमल के नाल के चारों नीचे की चारों तरफ खोज लिए। हजारों वर्ष तक उसकी गहराई नापे कि ये नाल आ कहाँ से रही है, इसको देखा जाए। कई हजार वर्षों तक वो उस नाल की खोज करते रहे कि यह इसका छोर कहाँ पर है, किंतु ब्रह्मा जी को वो कमल के पुष्प के जो नीचे में नाल रहती है उसका अंत नहीं मिला। आखिर में थक हार के ब्रह्मा जी वापस कमल फूल पे आए और वहाँ भगवान की तपस्या किए कि कुछ मुझे इसका ज्ञान मिले। फिर हजारों वर्ष तक ब्रह्मा जी ने तपस्या की। जब उन्होंने आँख खोली तो क्या देखते हैं कि शेष सैया, जिस सांप के हजारों मुख हैं, उस हजारों मुख के ऊपर हजारों मणियाँ चमक रही है। उसकी सैया पर साक्षात विष्णु भगवान श्री हरि लेटे हुए हैं। वो श्याम वर्ण के हैं, सिर पे स्वर्ण मुकुट है जिसमें हजारों हीरे जड़ित हैं। वे उनके हाथ में चक्र हैं और वो पीताम्बर धारण किए हुए हैं। यह देखकर
ब्रह्मा जी विष्णु भगवान को प्रणाम करते हैं और बोलते हैं, हे प्रभु, मैं हजारों वर्ष तक तपस्या किया, जब जाके आपका मुझे दर्शन हुआ है। कृपा करके मुझे आप कुछ बताइए। ऐसे बोले और ब्रह्मा जी विष्णु भगवान की स्तुति करना शुरू कर दिए। जब ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे थे, उसके बाद जब स्तुति खत्म हुई तो विष्णु भगवान को देख प्रणाम करने के बाद ब्रह्मा जी को आलस आना शुरू हो गया। वे ऊँघने लग गए, क्योंकि हजारों वर्ष तक तो पहले ही तपस्या कर लिए थे, नाल के हजारों वर्ष तक खोज कर लिए थे, फिर भगवान की स्तुति किए और उन्हें नींद आना शुरू हो गई। तब विष्णु भगवान बोले, ब्रह्मा जी, आप आलस्य मत कीजिए, आपको सृष्टि का निर्माण करना है। आप आलस्य को त्यागिए और सृष्टि के निर्माण में लग जाइए। ये बोलने के बाद भगवान अंतर्ध्यान हो गए, विष्णु भगवान अंतर्ध्यान हो गए। फिर ब्रह्मा जी फिर तपस्या करने लग गए। फिर तपस्या 100 वर्षों तक तपस्या की। उसके बाद उन्होंने सृष्टि का निर्माण आरंभ कर दिया। उन्होंने सबसे पहले अपने मुख से 4 मुनियों की उत्पत्ति की, सनक, सनंदन, सनत कुमार, इस प्रकार 4 मुनियों की उत्पत्ति की और उनसे बोले, हे मुनि, आप मेरी आज्ञा के अनुसार सृष्टि में बच्चे पैदा करो, वंश बढ़ाओ। फिर मुनि लोग बोले कि हे पिताश्री, ए ब्रह्म पिता, हम तो मोक्ष के पथ पे चलना चाहते हैं, हम मोक्ष चाहते हैं, हमें आप बच्चों गृहस्थियों के झंझट में मत पालो। क्योंकि गृहस्थी में जो व्यक्ति फंस गया वो मोह के जाल में फंस गया, बीवी के मोह में, फिर बच्चों के मोह में, फिर उनको पालने के लिए व्यापार के मोह में, वो अंत तक इस मोह से छुटकारा नहीं पाता है। इस कारण हे पिताश्री, आप हमें मोह माया के जाल में मत फंसाओ, क्योंकि हम मोक्ष चाहते हैं, हम मोक्ष के मार्ग में चलना चाहते हैं। इस प्रकार वो बालक चारों ऋषि बोल के चले गए। ब्रह्मा जी को आया गुस्सा कि अरे, मैंने आपकी उत्पत्ति की, मेरे पुत्र होके मुझे ही सवाल कर रहे हो, मेरे आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हो। ये सोच के ब्रह्मा जी को क्रोध आने लग गया। अब ब्रह्मा जी को क्रोध आने लग गया तो ब्रह्मा जी सोचे, मैं अगर क्रोधित करूँगा तो सृष्टि की उत्पत्ति कैसे करूँगा। इस कारण ब्रह्मा जी अपने क्रोध को दबाने लग गए। लेकिन क्रोध को दबाए कहाँ दबता है वो, क्रोध दबाने शुरू किए तो यहाँ दोनों बाहों के बीच में से क्रोध की उत्पत्ति हो गई। वो नील वर्ण के और लाल वर्ण, नीले और लाल वर्ण से एक पुत्र की उत्पत्ति दोनों बाहों के बीच में से हुई। वो रो रहा था उत्पत्ति के समय, छोटा सा बालक था और अत्यंत रोने लग गया, अत्यंत चिल्ला चिल्ला के रोने लग गया। ब्रह्मा जी से फिर उसने पूछा, हे पिताश्री, मैं कौन हूँ और मुझे कोई स्थान दो, मेरे बारे में कुछ बताओ, मेरा नामकरण करो, मेरा नाम रखो। फिर ब्रह्मा जी ने बोला, तुम अत्यंत रोते हुए निकले, अत्यंत आवाज़ करते हुए, रोते हुए, दहाड़ते हुए निकले, इस कारण तुम्हें रुद्र कहा जाएगा। और हे रुद्र, तुम मेरे पुत्र हो, इस कारण तुम मेरी आज्ञा का पालन करके संसार को बढ़ाओ और पुत्र उत्पत्ति करो। फिर रुद्र ने पुत्र उत्पत्ति करना शुरू कर दिया, अत्यंत पुत्र उत्पत्ति की, किंतु वो भी पिता की समान ही बने। कोई पुत्र अपने माँ के समान बनता है या पिता के समान बनता है, इस कारण उस रुद्र के पुत्र भी रुद्र जैसे हो गए और आपस में चिल्लाने लग गए, एक दूसरे को मारने लग गए और एक दूसरे का भक्षण करने लग गए। ब्रह्मा जी को हो गई चिंता, ये सृष्टि अगर ऐसी हुई तो ये तो कलह ही कलह हो जाएगी, इसमें शांति का नाम, प्रभु का नाम तो रहेगा ही नहीं। फिर रुद्र को बोले, हे रुद्र, अब तुम पुत्र उत्पन्न करना बंद करो और तुम तप करो, और ये जो
राक्षस प्रजाति तुमने उत्पन्न की है, इसको अभी यहीं रोक दो। फिर रुद्र तपस्या करने लग गया और उसके जो रुद्र पुत्र हुए थे उनको शांत कराए। फिर ब्रह्मा जी ने सोचा कि फिर से पुत्र उत्पन्न करूं ताकि वो सृष्टि का निर्माण करे। फिर ब्रह्मा जी ने अपने मुख से 10 ऋषियों की उत्पत्ति की। वो मरीचि, भृगु, दक्ष और नारद जी, इस प्रकार 10 पुत्रों की उत्पत्ति की। 10वां पुत्र नारद जी थे। नारद जी ब्रह्मा जी की गोद से उत्पन्न हुए थे। फिर ब्रह्मा जी ने उन ऋषियों को बोला, हे ऋषियों, तुम भी पुत्र उत्पत्ति करना शुरू करो। फिर वो तो ऋषि थे, अब उनसे आम लोगों के जैसे पुत्र उत्पत्ति थोड़ी न होगी, वो तो भगवान की भक्ति में लीन रहते थे। फिर ब्रह्मा जी बोले, अब मैं क्या करूं, ये सब तो भगवान की भक्ति में लीन हो गए, अब संसार कैसे बसे। तो उन्होंने सोचा क्यों न काम की उत्पत्ति करूं, मोह माया इसकी उत्पत्ति करूंगा तो ये ऋषिगण इसके मोह माया और काम के चक्कर में फंस के सृष्टि का निर्माण करेंगे। फिर ब्रह्मा जी ने काम की उत्पत्ति की, क्रोध की उत्पत्ति की, मद और लोभ की उत्पत्ति की। लेकिन वो तो ऋषिगण थे, ब्रह्मा भगवान के ध्यान में रहते थे, उन पे कोई असर नहीं हुआ। फिर ब्रह्मा जी के मुख से सरस्वती माता का जन्म हुआ। सरस्वती माता बहुत ही सुंदर, बहुत ही कोमल और बहुत ही सभ्य लग रही थी, बहुत ही चंचल लग रही थी। उनको देख के ब्रह्मा जी को उन पे मोह आ गया, क्योंकि काम की उत्पत्ति ब्रह्मा जी पहले ही कर चुके थे। इस कारण वो काम ने ऋषियों पे तो असर नहीं डाला, किंतु ब्रह्मा जी के ऊपर काम का असर हो गया। अब ब्रह्मा जी उस पर काम का असर होते ही मोहित हो गए सरस्वती के, और वो उनकी पुत्री थी क्योंकि उन्होंने उत्पन्न किया था उसे। फिर उस पर मोहित आके उससे विवाह की सोचे। लेकिन उसी समय मरीचि और जितने भी ऋषि उत्पन्न हुए थे उन्होंने आके ब्रह्मा जी को रोकने की कोशिश की और कहा, हे पिता, आप कैसा अनर्थ कर रहे हैं, आप अपनी पुत्री से विवाह कर रहे हैं, ये कैसा काम कर रहे हैं आप, इसे रोका जाए। क्योंकि आज तक इतनी पृथ्वी हुई है, इतने हुए हैं, आज तक कोई ब्रह्मा ने अपनी पुत्री से विवाह नहीं किया। ये क्या लोग, यदि सृष्टि की रचना होगी तो लोगों के ऊपर क्या असर होगा, क्या वो पिता ही अपनी पुत्री से विवाह करने शुरू कर देंगे। इस प्रकार मरीचि आदि ऋषियों के रोकने पर भी वो ब्रह्मा जी नहीं रुके और फिर उन्हें अपने आत्मग्लानि होने लग गई कि मुझे ये पाप कैसे हो गया। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने फिर मुख से ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, वेदों की उत्पत्ति मुँह से की। ब्रह्मा जी के मुख से वेदों की और ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई है। भुजाओं से क्षत्रियों की उत्पत्ति हुई है और जांघों से वैश्यों की उत्पत्ति हुई है और पाँव से शूद्रों की उत्पत्ति की। फिर ब्रह्मा जी ने सोचा क्यों ना ये ऋषि तो उत्पत्ति नहीं कर रहे हैं, वंश को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, क्यों ना एक नर और नारी को भी उत्पन्न किया जाए। फिर ब्रह्मा जी के शरीर से एक तरफ नर और एक तरफ नारी का उत्पत्ति की। वो नर का नाम था मनु और नारी का नाम था सतरूपा। इन दोनों की विवाह कर दिया गया और इन दोनों से बोले कि अब आप संतान उत्पत्ति कीजिए, इस वंश को आगे बढ़ाइए और पृथ्वी का विकास कीजिए। फिर वो नर नारी ने आपस में शादी करके बच्चे पैदा करना शुरू कर दिए। उसके 2 पुत्र हुए और 3 पुत्री हुई। फिर उनसे संतान की फिर उत्पत्ति होना शुरू हो गई, वंश बढ़ना शुरू हो गया। फिर ब्रह्मा जी के वक्ष स्थल से धर्म की उत्पत्ति हुई। धर्म की पत्नी का नाम था मूर्ति। फिर उस मूर्ति से नारायण की उत्पत्ति हुई
और ब्रह्मा जी के पीठ से अधर्म की उत्पत्ति हुई, उस धर्म से मृत्यु की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार ब्रह्मा जी सृष्टि निर्माण में लग गए और सृष्टि का निर्माण करने लग गए। बोलो ब्रह्मा जी की जय, श्री हरि विष्णु भगवान की जय, भागवत पुराण की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव।